चेन्नई सुपर किंग फिक्सिंग करती थी, इसलिए वो 2 साल के लिए बैन हो गई और उसने सारी ट्रॉफी फिक्सिंग से ही जीती है। अगर तुम भी यही बात मानते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ। दोस्तों ये पूरा केस शुरू होता है मई 2013 में, जब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है बैटिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में, और यहाँ से आईपीएल का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जन्म लेता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल की। राजस्थान रॉयल के 3 प्लेयर अरेस्ट किए जाते हैं, श्रीसंत, अंकित चावन और अजीत चंडीला। इन पे स्पॉट फिक्सिंग का चार्ज किया गया। अब दोस्तों यहाँ एक चीज क्लियर समझ लो, यहाँ कई लोगों को भूल हो जाती है। मैच फिक्सिंग मतलब पूरी मैच को फिक्स करना, और स्पॉट फिक्सिंग यानी कुछ ओवर्स या फिर कुछ बॉल को फिक्स करना। राजस्थान रॉयल के केस में प्लेयर डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके का कोई भी प्लेयर ना अरेस्ट हुआ, ना उनपे कोई मैच फिक्सिंग या फिर स्पॉट फिक्सिंग का चार्ज लगा। फिर भी सीएसके का नाम कैसे आया? नाम आया गुरुनाथ मयप्पन की वजह से। वो सीएसके ओनर के दामाद थे और टीम ऑफिशियल के रोल में भी थे। इन्वेस्टिगेशन में ये बात प्रूव हुई कि गुरुनाथ मयप्पन इलीगली बैटिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन उन पर भी मैच फिक्सिंग का कोई चार्ज नहीं था। और ध्यान से सुनो, सीएसके के किसी भी प्लेयर का दूर दूर तक इस केस से कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी बनाई। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट ने क्लियर बोल दिया, सीएसके ने मैच फिक्सिंग नहीं किया और राजस्थान रॉयल ने भी मैच फिक्सिंग नहीं किया। सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स स्पोर्ट फिक्सिंग और बैटिंग में इन्वॉल्व थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैच फिक्सिंग अगर प्रूव ही नहीं हुई तो आरआर और सीएसके को 2 साल के लिए बैन क्यों किया गया? इसका जवाब आता है लोढ़ा कमेटी से। लोढ़ा कमेटी ने कहा कि आईपीएल की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है और लीग की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए एग्जाम्पल तो सेट करना होगा, वरना आगे भी ऐसी इलीगल बैटिंग चलती रहेगी। इसलिए सीएसके और राजस्थान को 2 साल के लिए बैन किया गया। ये पनिशमेंट मैच फिक्सिंग की वजह से नहीं थी, ये पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर और बैटिंग स्कैंडल के दाग की वजह से थी। अब डिफरेंस समझ लो कि राजस्थान रॉयल के केस में प्लेयर भी इन्वॉल्व थे और को ओनर बैटिंग में गिल्टी पाया गया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के केस में ना ही कोई प्लेयर इन्वॉल्व था और ना ही उसका ओनर, सिर्फ एक टीम ऑफिशियल बैटिंग में इन्वॉल्व था, और दोनों ही केस में मैच फिक्सिंग प्रूव नहीं हुआ। अब जरा 2018 याद करो, सीएसके फिक्सिंग करती होती ना तो बैन के बाद टीम खत्म हो जाती, लेकिन 2018 में सीएसके वापिस आती है और आते ही अपना तीसरा टाइटल उठाती है। फिर 2021, फिर 2023। फिक्सिंग से नहीं भाई, ये ट्रॉफीज परफॉर्मेंस से जीती गई है, मेहनत से जीती गई है। और ये बातें वो लोग बोलते हैं जो अपनी टीम का कंपैरिजन सीएसके से नहीं कर पाते, और जो टीम बैन के बाद भी वापस आकर चैंपियन बने वो फिक्सर नहीं, वो लेजेंड की टीम है। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि सीएसके फिक्सर है और फिक्सिंग से ट्रॉफी जीती है, तो उसको बोलना कि पहले जाके पढ़ाई करके आओ, क्योंकि ये सब बातें लॉकडाउन किड्स के अलावा और कोई नहीं बोल सकता।